यार 10-15 बार इनसे कहा कि भैया आप बताओ तो कि आप प्रसन्न हो जाएगा तो हमारे घर में बरकत होएगी। हम तो ये चक्कर में थे। ये बार बार हम इनसे पूछे भैया बताओ आप क्या खाते हो। कहने जो आप खाते हैं वही हम खा लेंगे। हमने कहा हम तो जूता खाते हैं। इतनी देर में न बता पाए, बार बार हम बहुत दुखी हो गए भाई साहब। हम विश्वास मानो, हम तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ नहीं। हमारे जो के गिनोत्री जी ने हैं, इन्होंने कलयुग में एक नया मंत्र बनाया है। शुक्राचार्य जी का मंत्र था संजीवनी मंत्र, इनका मंत्र है रंपीवनी मंत्र। अगर समझ में ना आया तो टुकड़े टुकड़े काट के समझ लो। संजीवनी में जैसे संजीवन लगा है, ऐसे रंपीवनी में रम पहले लगा है। उनका मंत्र पढ़ने के बाद आदमी आंखें खोल के बोलने लगता था। इनका वाला मंत्र पढ़ के जो आदमी काम करता, उसके बाद आंखें बंद करके अंग्रेजी बोलने लगता। तो एक बार इनके लिए तालियां बजा दी थी। अद्भुत अद्भुत ही कवि हैं। और ये मुझसे कह रहे थे मुझे पहले काय सुनवा रहा है, तो मैंने इनकी उम्र को देखते हुए पहले सुनवा दिया कि सुन लो, और लोग तो अगले साल भी आ सकते हैं, क्या पता। तो ये बहुत बढ़िया हमारे आदरणीय हैं, इनको सुनते रहना। ये पैदा करने वाला मंत्र भी जानते हैं और मारने वाला भी। एक जगह पटना में कवि सम्मेलन चल रहा था, तो सुरेंद्र शर्मा जी ने कविता सुनाई तो वो जम गए। तो एक लड़का चिल्लाया, बोले सुरेंद्र जी बहुत अच्छे से जम गए हैं, छा गए। तो जैसे ही के गिनोत्री जी खड़े हुए तो एक लड़का सामने आया, बोले छाए सुरेंद्र जी, क्या छाए? छाओ तो ऐसे जैसे के गिनोत्री छाए हैं। जिस शहर में जाएं सामने से बच्चे चिल्लाएं मम्मी पापा आए हैं। तो बहुत गुरु घंटाल कवि, बहुत जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय के दद्दू का सम्मान करिए। बाराबंकी में बड़ा सुधार हुआ है। पहले अफीम पैदा होती थी, बालू पैदा हो रहा है। सच, अब बहुत बड़ी बात है ये बहुत सुधार है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ तो बहुत जानते हैं आप क्या क्या होता था, और भी हो रहा तो क्या कर लेंगे हम लोग। तालियां बजा दो एक बार। हम आपको कुछ ऐसे सूत्र देना चाहते हैं बुजुर्ग होने के नाते, कि आप लोग घर में जाएं तो आपकी चाहे बरकत हो, घर फले फूले और आपकी उन्नति हो। इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र ये है कि भैया आपके घर में जो मेहमान आते हैं उनकी आप खातिरदारी करो। जिसके घर में मेहमान आते हैं वो आप लोग भगा देते हो, बरकत नहीं होती। अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है, समझे। तो हम तो ये करने लगते हैं, हमारी बरकत होती है, समझे। पहले एक गाड़ी ली थी, दूसरी गाड़ी ले ली। सही बता रहे हैं आप। हम अतिथि का सम्मान बहुत करते हैं। अतिथि क्योंकि देवता होता है। जैसे आप हम तो ये जानते हैं, जैसे भैया आए थे कानपुर से निकल रहे थे, तो बोले हमारी गाड़ी लेट है, हम चाहते हैं दोपहर में कि आप के दर्शन हो जाए। हमने कहा आइए। तो आपको हम बता दें कि जैसे देवता होते हैं, गणेश जी होते हैं, तो उनको लड्डू का भोग लगाया जाता है। लड्डू खिलाओ तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, और शिव जी को यदि आप धतूरा दो, ये सब दो, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर अपने अतिथि जो होते हैं, इनके देवता का कोई भोग नहीं है जब तक उनसे पूछो ना, है कि नहीं। आप जब पूछेंगे तभी वो बता पाएंगे कि देवता का क्या भोग है। तो मैंने आए तो बोले, कहने हम दोपहर में, अरे हमने कहा आइए आपका क्या बनवा लें, क्या खाना ना बनवा लें। कहने जो आप खाते हैं वही हम खा लेंगे। अरे हमने कहा हमारे देवता हैं आप, अतिथि हैं, आपका कोई अच्छा सा बताइए, जो नहीं आप घर में बन पाएगा तो हम होटल से लेके आएंगे। कहना नहीं, जो आप खाएंगे, वो जो खाते हैं हम वही खा लेंगे। यार 10-15 बार इनसे कहा कि भैया आप बताओ तो कि आप प्रसन्न हो जाएगा तो हमारे घर में बरकत होएगी। हम तो ये चक्कर में थे। ये बार बार हम इनसे पूछे भैया बताओ आप क्या खाते हो। कहने जो आप खाते हैं वही हम खा लेंगे। हमने कहा हम तो जूता खाते हैं। इतनी देर में न बता पाए, बार बार हम बहुत दुखी हो गए भाई साहब।
हम विश्वास मानो, हम तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ नहीं, पहले उनसे पूछ लो क्या है क्या नहीं। अब उसके बाद तुरंत कह लेंगे अच्छा भाई साहब हमारी गाड़ी आ गई, हम जा रहे हैं, चले गए तुरंत। तालियां बजा दो, पूरी सदन की तालियां नहीं बजते तो अच्छा नहीं लगता। भैया हम चुटकुला अटकुला जानते नहीं, हम ऐसे वैसे हम तो अपना दुखी हैं, हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अभी आशा कह रही थी कि हम लोग आपको सुनेंगे, हम आप लोगों को सुनेंगे। हमने कहा सुनती होती तो ये हालत है ना होती। हम तालियां बजाते हम सही, हम हाथ जोड़ के, हम तो बहुत दुखी है ना, हमारा पैर टूट गया, यही सब लोगों की वजह से पैर टूटा है। हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, सामने गैया आ गई, अंधेरे की बात थी, काली गैया थी, भिड़ गए, टूट गई। इन्हीं सब लोगों की कृपा से, और कुछ है नहीं भाई साहब। हम तो दुखी हैं तो जैसे हैं तो वैसे हैं, विश्वास मानो। हम जो ये अभी चुनाव आने वाला है, थोड़े दिन बाद अभी आ जाएगा चुनाव। अब एक चुनाव भुगत चुके हैं हम लोग, अभी एक चुनाव आएगा, अभी थोड़े दिन पहले आएगा। समझ लेना तो फिर है, नहीं तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। हम समझाने नहीं आए ना, कोनो क्लास लेने आए। हाँ, तो वो आपने देखा होगा चुनाव में जो होते हैं आते हैं, तो जैसे कमल है, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस का ये पंजा है, ऐसे ऐसे हो जाता है। ये दलदल वाले जो होते हैं वो ठीक होते हैं, इनका अपना चुनाव चिन्ह फिक्स रहता है। और ये निर्दलीय होते हैं, इनका चुनाव डीएम साहब बांट देते हैं, कोनो डलिया बांट दिए थे, कोनो कुछ बांट देते, कोनो कुछ बांट देते हैं। और हमारे पास आते हैं, हमारा मजाक करने की आदत। तो एक आए हमारे पास, अग्निहोत्री जी, तो ऐसे बोला थी, हम कार पर ठाड़ियन। तो हम कहा काहे ठाड़ियो, बैठो। गलत तो नहीं कहा, ताली बजा दो, हम गलत नहीं कह रहे, हम गलत तो नहीं कहा। कहले कार पर ठाड़ियो तो बैठो है माँ, तो या कहवा कहे लागे हम हवाई जहाज पर ठाड़ियन। अरे हमका गिर के मर जाइयो, बैठो एमा बैठो। तीसर आवा हम वैसे नहीं कह सकें कि तुम बैठो, वो तलवार पर ठाड़े रहा है। तालियां कमजोर हो गए भाई, ऐसा ये स्थितियां बन जाती। हम क्या करें भाई साहब, हम जो सामने भोगते हैं देखते हैं वो वही सुन, और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। हमारे लिए तो बड़े लोग तमाशे करते हैं, हम अपने दुख दर्द के अलावा हम कविता विताब जानते ही नहीं। कविता विताब तो हो ही गई जितनी होनी थी, समझे। कविता विताब नहीं सुनाएंगे भाई, आप सुनना भी नहीं चाहते हो, काहे के लिए सुनो, कोनो पैसा थोड़े लिए हो आप, आपको सुनना भी नहीं चाहिए, केवल खाने पे ध्यान रखना चाहिए। खाना जो है ये प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। जैसे हम लोग इस समय है तो तालियां बजा दे एक बार, मतलब जो समझ में हम ये तो है नहीं कि हम तो धीरे धीरे हम पत्रकार भी बैठे होंगे यहाँ, बैठे कि नहीं बैठे? बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं उधर सारे पत्रकार। अच्छा, एक पत्रकार हमारे बारे में बड़ा उल्टा सीधा छाप दिया था। अच्छा। उसने छाप दिया कि लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के अग्निहोत्री का निधन, और हम जीवित। कुमार भैया प्रसन्न हो गए थे, तुरंत फोन किया, हमने फोन उठाया। तो अब देखिए हमारे शुभेच्छु हैं, ये आपको बता तो रहे, अंदरूनी बात बता रहा हूँ मैं कि आपके जो आसपास रहते हैं वो कैसे हैं। फोन आया, हमने फोन उठाया, कौन? हमने कहा मैं के अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? ये तो समझ रहे ऊपर ऐसे बोल रहा होगा। अरे हम कहा भैया मैं घर से बोल रहा हूँ। अब देखिए ये इनका जो वक्तव्य सुनिएगा, ये मेरे बड़े शुभेच्छु, मेरे दिल को बहुत चाहने वाले हैं, ये सुनिएगा इनका। कहाँ से बोल रहे हो? हम कहा कि घर से बोल रहे हैं। कहले घर से बोल रहे हो? दोपहर में 2 बज रहा है, तुम्हारा अब तक दाह संस्कार नहीं हुआ? ताली बजाता है। हम तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हुआ। हमका बहुत खराब लाग भाई साहब। हम पहुंच गए
वो अखबार के दफ्तर में माला चढ़ाई दी तुम। वही के बाद हम दफ्तर गए तो वहाँ पे जो पत्रकार रहे वे हमका टटोक नहीं देकिन कि भूत ऊत तो नहीं, टटोक नहीं देकिन कहला अग्निहोत्री जी जाओ, हम काल भूल सुधार में तुम्हारा सब छाप दिया, अब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन अखबार आवा, उसमें लिखा रहा है कि जो कल के अग्निहोत्री के निधन का समाचार छपा था वो भूलवश छप गया था। हमें दुख है कि वो अभी तक जिंदा है। अनाड़ी जी भी कविता लिखते हैं, बाराबंकी का दुर्भाग्य है। अच्छे लोग न लिखे ना अनाड़ी लिखे। ये कविता की दुर्दशा नहीं तो और क्या है, परंतु है बहुत अच्छा। जो देखो कबीर हैं और पढ़े लिखे नहीं थे तो अच्छा नहीं लिखते थे, वैसे अनाड़ी भी अच्छा लिख सकते हैं। हमको बार बार पंडित पंडित कह रहे थे कि पंडित ये ऐसा होता, पंडित वैसा होता। पंडित केवल खाने में ध्यान रखता है, मूर्ख संचालन करने में ध्यान रखता है। हम लोग सच बोल देते हैं, सच बोलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जिसने भी सच बोला, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे ये द्वापर युग हो, और कलयुग में तो सच बोला ही नहीं जाता। जब झूठ से काम चल रहा हो तो कैसे सच बोले? तालियां हो जा लो। बहुत जो सच बोलता है उसके साथ क्या हश्र होता है, ये बस छोटी सी रचना है, उसको आप बर्दाश्त कर लो, आपके बाल बच्चे सुखी रहें। सुना भाई साहब, क्या बात, बहुत बढ़िया रचना है, अद्भुत रचना पढ़ने जा रहा हूं भाई साहब। दादा आपको ही समर्पित, आप हमारे लिए बैठे हैं, नहीं तो कब के उठ गए होते। उसे मारा गया, कविता, उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। सच बोला। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। तभी किसी ने कहा इसे सूली पर चढ़ा दो, दूसरे ने कहा इसे जहर पिला दो, तीसरे ने कहा इसके गुर्दे खराब करो, चौथे ने कहा इसे गोली मार दो। तभी एक जोरदार आवाज आई, सूली पर चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे, सूली पर चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे, अरे इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा। इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा। और माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, फिर डायलिसिस पे रखोगे। बाबू जयप्रकाश राय, सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? इन पंक्तियों पे तो मैं आपका आशीर्वाद ले ही लूंगा। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को। व्यंग सुनिएगा, और बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं इसलिए पढ़ रहा हूं, ये 2 पंक्तियां सहेज लीजिएगा, मुझे आशीर्वाद देने की कृपा मत करें, इन पंक्तियों को सहेज कर इनको आशीर्वाद दे दीजिएगा। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो, दूसरे ने कहा ये सब करना बेकार है, क्योंकि इस तरह से तो हमारे देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं, इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। और इन पंक्तियों के साथ विदा करना मुझको, यदि आपको अच्छी पंक्तियां लग जाए तो। और फिर ये सच बोलता है, सच ओढ़ता है, सच बिछाता है, इसे खुला छोड़ दो, अपने आप समझ जाएगा ये हिंदुस्तान है प्यारे, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा।